पत्रकार साथीगण, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं जो इनिशिएटिव आज हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री और हमारे क्षेत्र के लाडले आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लिया है। उस इनिशिएटिव के लिए को आगे बढ़ाने का और उसका प्रचार प्रसार करने का आप सब काम कर रहे हैं और उसमें अमूल्य योगदान दे रहे हैं। इसके लिए मैं आभारी हूँ। आप सभी ने अभी देखा कि खेल के क्षेत्र में साहब ने और साहब की बनाई हुई व्यवस्था ने न केवल बुधनी स्तर पे बल्कि संसदीय क्षेत्र में एक जागरूकता और एक क्रांति लाने का काम किया है। इसका उद्देश्य ये था कि धीरे धीरे खेल से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, लेकिन जो खेल प्रेमी हैं और जो खेलते हैं उनको मंच भी मिले और उनको उनकी योग्यता साबित करने का मौका मिले। उसमें सफलता के बाद युवाओं का दूसरा विषय आज मामा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हमने लेने का फैसला किया है। हमारे क्षेत्र में अगर भैरुंदा को देखें तो भौगोलिक दृष्टि से भैरुंदा के आसपास कई गांव बसते हैं और इसी का कारण है कि हमने ये तय किया कि भैरुंदा क्षेत्र में जो सेंट्रलाइज्ड है यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर मामा कोचिंग के नाम से हम चलाएंगे। इससे पहले किसी भी गरीब गांव के बेटा बेटी को अगर कोचिंग की सुविधा लेनी पड़ती थी तो भोपाल या नज़दीक की जो भी शहर है वहाँ पर जाना पड़ता था, छात्रावास का खर्चा देना पड़ता था, आने जाने का खर्चा और ऊपर से कोचिंग की फीस। हम मानते हैं कि हमारे क्षेत्र में टैलेंट बहुत अच्छा है और भरा हुआ है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अगर उनको सही गाइडेंस और बेसिक फैसिलिटीज़ अगर मिल जाए और घर के पास मिल जाए कम कीमत पे और निःशुल्क, हम तो कीमत लेंगे ही नहीं, तो ये बेटा बेटी भी प्रशासनिक पदों पर और शासकीय नौकरी में अपना हिस्सा और अपना अधिकार ले सकते हैं। हमने ये तय किया है कि बुधनी भैरुंदा में इसकी शुरुआत होगी, लेकिन इसका विस्तार भी हम करेंगे। भैरुंदा में पहले 100 बच्चों का एक बैच हम इसमें ट्रेन करेंगे और कोशिश करेंगे इसमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए। अब इसमें किन परीक्षाओं को हम लोग टारगेट कर रहे हैं? तो परीक्षाओं में MPPSC, ESB, SSC, बैंकिंग की परीक्षाएं और राज्य केंद्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं, अन्य के जो परीक्षाएं हैं उसकी कोचिंग यहाँ पर दी जाएगी। ये 3 जगहों पे संसदीय क्षेत्र में आदरणीय मामा जी द्वारा चालू की जा रही है। पहला विदिशा, दूसरा रायसेन और तीसरा हमारा भैरुंदा। और आगे लोकसभा के अन्य क्षेत्रों में भी इसको चालू करने की योजना है। भैरुंदा की अगर मैं बात करूं तो भैरुंदा अपने बुधनी विधानसभा क्षेत्र की भी अगर मैं बात करूं तो बुधनी विधानसभा क्षेत्र में भी इसका विस्तार हम लोग स्थानीय स्तर पे आगे करने की इसकी योजना बना रहे हैं। आज 5 तारीख से इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपके पीछे जो QR कोड है इसको स्कैन करके, ये QR कोड साहब की ID पर भी अवेलेबल है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है। अगर आप उनके प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, उनके किसी भी यूज़र ID पे जाते हैं तो वहाँ पे इजीली आपको ये QR कोड अवेलेबल हो जाएगा। इसे स्कैन करने के बाद एक आवेदन पत्र आप डाउनलोड कर पाएंगे जिसे भरकर आपको सबमिट करना है। अगर मान लीजिए हमारे क्षेत्र में n नंबर ऑफ आवेदन आते हैं तो उसके बाद उन आवेदनों को एक स्क्रीनिंग से गुजारा जाएगा, बेसिक स्क्रीनिंग उसकी होगी और स्क्रीनिंग के बाद उसके बाद 2 स्तर पर उसको चेक किया जाएगा। पहले तो एक परीक्षा होगी, प्रतियोगी परीक्षा। चूंकि ये कोचिंग फैसिलिटी निःशुल्क है, इसका उद्देश्य ये भी है कि इससे बच्चे सिलेक्ट हों। तो जो आवेदक होंगे उनमें से हम कुछ सिलेक्शंस करेंगे जिनको दूसरी स्क्रीनिंग यानी इंटरव्यू से गुजरना होगा और इस सब के बाद 100 बच्चों का एक बैच हम लोग बनाएंगे जिसको हम दिन रात हम लोग मेहनत करके ये कोशिश करेंगे कि ये बच्चे अच्छी ट्रेनिंग लें और परीक्षा में स्थान हासिल करें। जो आवेदन करेंगे उनके लिए कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें 10वीं की अंक सूची यानी 10वीं की मार्कशीट ज़रूरी होगी। इसमें स्थानक अंक सूची एवं प्रमाण पत्र, उसके बाद मूल निवासी प्रमाण पत्र, इसके बाद आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगत प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज 2 फोटो। और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यमों से भी ली जाएगी। ऑफलाइन आवेदनों को हम स्थानीय रूप से इकट्ठा करके BED के ऑफिस में भोपाल में भिजवाएंगे।
ये पूर्णतः निःशुल्क प्रक्रिया है। इसमें एप्लीकेशन से लेकर एडमिशन तक कोई भी शुल्क इसमें लागू नहीं होगा।